बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 18। अच्छा जी, आज जो हम पढ़ेंगे वो है पैसिव वॉइस, क्योंकि हमारे तकरीबन टेंसेस पूरे हो चुके हैं। हमने टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब उनको पैसिव वॉइस करने का तरीक़ेकार हम सीखेंगे। अब पैसिव वॉइस है क्या? ये हमेशा एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनता है। एक्टिव वॉइस पहले आपको समझना होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस होता है जी, आप जो 12 टेंसेस पढ़े हैं आपने, वो एक्टिव वॉइस हैं, ऐसे समझ लें। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसे समझ लें कि जो हमने टेंसेस पढ़े हैं पीछे, वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस हैं, क्योंकि उनमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है। और अब हम उनको पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट्स डज समथिंग, यानी जिसमें सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करे। और पैसिव वॉइस क्या होता है? समथिंग इज़ डन टू सब्जेक्ट, यानी कोई चीज़ सब्जेक्ट से की जाए। ठीक है, यानी अब इससे अंदाज़ा आप कर लें कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, वो काम करता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता है, उससे काम करवाया जाता है। ठीक है, उसमें वो एक्टिव रोल जो है वो प्ले नहीं करता, उसमें वो पैसिव रोल प्ले करता है। आगे चलते हैं। एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला हमने नॉर्मली पढ़ा था, आपको याद होगा कि उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव वॉइस का यानी टेंसेस का जो हमने फार्मूला पढ़ा था। मगर पैसिव वॉइस में फार्मूला रिवर्सिबल है, यानी फार्मूला जो है वो रिवर्स हो जाता है। अब आप देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एंड में आता है, मगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा। फिर प्लस में ऑक्सिलरी वर्ब, यानी पैसिव वॉइस करते हुए आपने जो सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस का, तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो भी हो, जिस भी टेंस का हो, वो आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। और फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस जितने भी आप बनाएंगे ये जहन में रख लें कि उसमें ना फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ना सेकंड होगी, ना ही फोर्थ होगी। उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, प्लस बाय आएगा उसके बाद, एंड आखिर में आएगा सब्जेक्ट। अब अगर आप यहाँ पर फार्मूला देख लें पैसिव वॉइस का, वो टोटली रिवर्स्ड है, अपोजिट है। किसके? एक्टिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट एंड में आता है। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बाद में आता है एंड में, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आता है पैसिव वॉइस में। बाकी जो चेंजिंग है वर्ब की, वो वर्ब तो हमेशा मेन वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म में रहेगा पैसिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर नहीं, पैसिव वॉइस के अंदर। एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं हमें उस टेंस के मुताबिक लगाने होंगे। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा। और फिर जो है बाय हम अपनी तरफ से लगाएंगे। एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। ए वी का मतलब है यहाँ पर एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके मुताबिक आप अगर एग्जाम्पल देखें एक्टिव वॉइस का, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ। अब आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है आपका हिम। अब इसको जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तो पैसिव वॉइस का फार्मूला आपके सामने है। ये कह रहा है कि पहले आप ऑब्जेक्ट रखें, फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब रखें, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दें, फिर बाय दें, एंड फिर सब्जेक्ट दें। ठीक है जी। अब यहाँ पर ऊपर जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला है उसमें अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ठीक है, और यहाँ पर पैसिव वॉइस करते हुए ये खुद कह रहा है फार्मूला कि हमें ऑब्जेक्ट पहले लगाना है। तो ऑब्जेक्ट हिम है, तो जब ऑब्जेक्ट पहले हम लगाएंगे तो हमें क्या करना होगा कि इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना, मगर यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है तो यहाँ पर वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो हिम का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो है ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ही हमने लगा दिया, फिर कह रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब लगाएं। अब ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस करते हुए हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होंगे इज़ एम आर, तो हम यहाँ पर ही के साथ इज़ लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब लगाएं थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ऊपर एक्टिव वॉइस में वर्ब हमारे पास कौन सा है? हेल्प, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प्ड। तो हमने कहा हेल्प्ड, ही इज़ हेल्प्ड। उसके बाद फार्मूला खुद कह रहा है, ग्रीन में आप देखें बाय लगाएं, हमने बाय लगाया। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाएं, मगर अब सब्जेक्ट जो है वहाँ पर एक्टिव वॉइस में आप अगर आप देखें आई है,
वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आई है, मगर यहाँ पर क्योंकि हम एंड में लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो वो बन जाएगा मी। ही इज़ हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस बन गया किसका, आई हेल्प हिम। उसकी पैसिव वॉइस बना ही इज़ हेल्प्ड बाय मी। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि ये प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ पैसिव वॉइस का, कि पैसिव वॉइस बनते कैसे हैं। आप सिर्फ ये अंदाज़ा समझ लें, फार्मूला समझ लें। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये प्रोनाउन चेंज कैसे हो रहे हैं और ये रूल्स जो हैं पैसिव वॉइस के, ये फार्मूला उलट कैसे हो रहा है, अपोजिट कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। आज आपने सिर्फ समझना ये है कि पैसिव वॉइस है क्या, पैसिव वॉइस बनता कैसे है, और पैसिव वॉइस किन किन वर्ब्स का बन सकता है और किन किन वर्ब्स का नहीं बन सकता। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कौन से वर्ब्स को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, तो वो है ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर आप सामने देखें ऊपर, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स हैं हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिनका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो, यानी वर्ब का यानी काम का असर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर हो, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। और यही आपके पैसिव वॉइस में चेंज होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्योंकि उनमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें होंगी, और पैसिव वॉइस इन्हीं चीज़ों का बन सकता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट हो। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वर्ब का। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो या ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकता। जैसे यहाँ पर नीचे आप देखें, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, हैज़ अ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ना हो, और नो ऑब्जेक्ट एट ऑल, या फिर ऑब्जेक्ट हो ही ना सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल के साथ आप समझ जाएंगे अच्छे से। अब ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब्स मैंने दे रखे हैं, दे हेल्प अस। अब यहाँ पर देखें, दे हेल्प, हेल्प आपका ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि अस जो है वो ऑब्जेक्ट उसका डायरेक्ट आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस हो सकता है क्योंकि इसका जो अस ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट हेल्प की वजह से असरअंदाज हो रहा है, यानी असर जो है हो रहा है वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेम तरीके से यू प्ले फुटबॉल, यहाँ पर फुटबॉल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसका, ट्रांजिटिव वर्ब प्ले का, तो यहाँ पर जो प्ले वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका भी पैसिव वॉइस बन सकता है। वी वॉच मूवी, यहाँ पर जो वॉच है वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है और मूवी जो है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से इन तीनों को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनमें जो वर्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं, हेल्प है, प्ले है, वॉच है, इन तीनों का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है। अब इनको और भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर द मैसन इज़ बिल्डिंग द वॉल। अब यहाँ पर भी जो वॉल है या द वॉल है वो भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो बिल्डिंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका पैसिव वॉइस भी बन सकता है। द पियोन ओपनड द गेट, यहाँ पर जो ओपनड है वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो गेट ही है। मगर इनट्रांजिटिव में क्या होता है, अब आप देख लें, जिनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। मैंने कहा कि भाई इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पर आप इंट्रांजिटिव वर्ब, आईवी का मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब, दे हेल्प फॉर मनी। अब यहाँ पर जो फॉर है वो देखें वो प्रीपोजिशन है और मनी जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी जो असर है काम का, हेल्प का, यानी वर्ब जो हेल्प है इस्तेमाल यहाँ पर, वो डायरेक्ट असर अंदाज नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट के ऊपर, बीच में क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हेल्प इस्तेमाल किया गया है वर्ब के तौर पर वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बल्कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आ रहा है प्रीपोजिशन, तो जब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो आप समझ लें कि उसका जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बन सकता। दूसरा अगर आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है, यू प्ले विद हॉकी, तुम खेलते हो हॉकी से। अब यहाँ पर जो प्ले है वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि विद जो है वो प्रीपोजिशन आ रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन आने की वजह से आपका जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो रहा है, इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। वी वॉच ऑन टीवी, हम टीवी पर देखते हैं, तो यहाँ पर भी ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, इस वजह से वॉच जो है वो इंट्रांजिटिव और इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता।
फिर है ही एट हैप्पीली, ही एट हैप्पीली, उसने खुशी से खाया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर, बल्कि एडवर्ब है हैप्पीली। तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स या तो उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हैप्पीली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक एडवर्ब है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका भी प्रीपोजिशन जो है, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बन सकता। शी फिनिश्ड, शी हैज़ फिनिश्ड, यहाँ पर भी देखें नो ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं है, और सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर। तो शी हैज़ फिनिश्ड, इसका भी जो पैसिव वॉइस है नहीं बन सकता। वी गो टू स्कूल, यहाँ पर टू जो है वो प्रीपोजिशन आ रहा है, तो इसका भी पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। अब यहाँ पर नीचे मैंने नोट में लिखा हुआ है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। ये जितने भी वर्ब्स हमने इंट्रांजिटिव के पढ़े हैं, एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो इन सेंटेंसेस को यानी इन वर्ब्स को आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इनके अलावा और भी हैं कि भाई बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, वो भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इमूवेबल थिंग्स हैं जिनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, उनके भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। मगर वो एक सिंपल सी बात है कि जब आप इंट्रांजिटिव वर्ब को समझ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बातें और इमूवेबल चीज़ों वाली जो बातें हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा पैसिव वॉइस बनाने से पहले कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ठीक है जी, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब का हमेशा असर जो है वो ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट होता है, यानी उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है। मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे दे हेल्प अस, वी प्ले फुटबॉल, वी वॉच मूवी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, यहाँ पर इनका पैसिव वॉइस बन सकता है, मगर इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता या फिर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल दिए कि भाई प्रीपोजिशन आ रहा है, दे प्ले फॉर मनी, वी प्ले, सॉरी दे हेल्प फॉर मनी, दे, यू प्ले विद हॉकी, वी वॉच ऑन टीवी वगैरह वगैरह। तो आपने देखा यहाँ पर प्रीपोजिशन आ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, तो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि इनके जो है पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। ठीक है जी, इंशाल्लाह ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इंशाल्लाह उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में आपसे कहूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और जो मेरा फेसबुक पेज है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार चैनल भी है और ये फेसबुक पेज भी है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।